डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैथ टीचर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5। ये हमारा है लेक्चर नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स है। वो आप जब मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर्स एक्सप्लेन किए, फैक्टर्स एक्सप्लेन किए, तो वो आपको खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि मैंने सारी की सारी डिविजिबिलिटियाँ बताई थी। वो आप करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 60 जो एक कंपोजिट नंबर है, आप इसका फैक्टर ट्री दिखाइए। फैक्टर ट्री मीन्स इसके फैक्टर्स निकालिए। 6, 10, 6, 10 are 60। अब जो इनके फैक्टर्स निकलेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो हम 6 को निकालेंगे 2, 3, 2, 3 are 6, क्योंकि आपको पता है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो 10 के फैक्टर्स निकालिए, 2 और 5, 2, 5 are 10। इस तरह से फैक्टर ट्री बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। मान लीजिए आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आते हैं? वो है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है नंबर 10। ये एक कंपोजिट नंबर है। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2, 5 are 10, 5, 1 are 5। ये आपने इनके निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन की आपने किसकी? कंपोजिट नंबर की। तो दो नंबर्स वो हैं जो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं है। वो है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये दोनों नंबर्स नहीं आते हैं, 1 और 10 ये नहीं आते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये प्राइम फैक्टर्स आते हैं। जिस तरह हमने अभी ट्री मेथड में ट्री वाला ये डायग्राम में किया, वही वैसे ही ये दो नंबर ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, लेकिन ये दो नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, write the greatest 4-digit number and express it in terms of prime factorization। ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास, अगर देखेंगे डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे हैं 9 डिजिट्स। वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। 0 से स्टार्ट अगर करेंगे, ये हमारे डिजिट्स हैं। तो ग्रेटेस्ट डिजिट है 9, सबसे बड़ा नंबर है 9। तो क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज 9999। क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट है 9, वही लेना है 4 टाइम्स लिया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। अब क्वेश्चन इसके बाद कहता है, एक्सप्रेस करो इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 9999। 2 से तो हो नहीं जाएगा, 3 से करते हैं। 3, 3 are 9, 3, 3 are 9, 3, 3 are 9, 3, 3 are 9। अब फिर 3 से 3, 1 are 3, 1 are 3, 1 are और 3, 1 are। अब किसी और से नहीं हो जाएगा, खाली 11 से हो जाएगा। 11, 1 are 11, 11, 0 are 0, 11, 1 are 11। अब बोलोगे आप कि ये 11 हमने 0 क्यों लाया? फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ से आपको दिखाते हैं डेमो में। 11, 1 are 11। अब लाया मैंने ये 1 नीचे। अब मुझे ये 1 भी लाना है। जब मैं 2 नंबर्स मैंने जब नीचे लाए तो ऊपर जाता है 0।
तो ऊपर जाता है 0, फिर 11 1 11, इसीलिए ये 0 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके? 3 हैं, 11 और 101। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि मैंने कैसे किया। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit number and express it in terms of prime factorization। मैंने आपको अभी डिजिट्स बताए, कितने हैं हमारे पास डिजिट्स? डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास डिजिट है। ग्रेटेस्ट डिजिट हमारा ये है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन होगा? आप कहोगे 0, मगर 0 का तो वैल्यू ही नहीं है। अगर पहले ही हम 0 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, लेकिन हाँ उसके बाद अगर वो हमें कितनी बार लिखना है उसके बाद उसको 0 हम लगा सकते हैं, तब जाकर उसके सेकंड स्टेज पे उसकी पोजीशन बनती है। तो नंबर बनेगा इस तरह, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर इज इक्वल 1 लेंगे, लेकिन उसके बाद जितनी बार हमें ये लेना है 5 बार, उसके बाद हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि अब उसका वैल्यू बनता है। 5 लेने हैं, 1 2 3 4 5, तो 0 हम लगाएंगे। अब क्यों? अब 0 का वैल्यू है, अगर पहले ही लिखते 0 तो उसका वैल्यू नहीं आ जाता, इसीलिए हमने पहले लिखा 1, उसके बाद 0 लिखे। ये हमारा है स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। अब क्वेश्चन है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन टोटल है 5। 2 से 2 5 are 10 0 0 0। 2 से फिर से 2 2 are 4, 1 दिया इसको, ये बन गया 10, 2 5 are 10 0 0। फिर 2 से 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 दिया इसको, ये बन गया 10, 2 5 are 10। अब फिर 2 से करेंगे, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 1 दिया इसको, 2 5 are 10। अब 2 से नहीं हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से हो जाएगा। अब 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 दिए इसको, 5 5 are 25। फिर 5 से 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 are 25, 5 1 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 10,000 की? 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। इसको प्रोडक्ट नहीं निकालना है, क्योंकि प्रोडक्ट करके वापस हमें यही मिलेगा, इसलिए प्रोडक्ट नहीं करना है, खाली प्राइम फैक्टराइजेशन दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 6 1 है कि प्राइम फैक्टर्स बताइए 1729 के, फिर उनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, और डिफरेंसेस बताइए कंसेक्टिव नंबर्स में डिफरेंस कितनी है। आप निकालेंगे 1729 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद इसको बताएंगे कि आपस में इनको कितने डिफरेंसेस हैं, इन जो उसके प्राइम नंबर्स निकलेंगे उनमें कितनी आपस में डिफरेंसेस हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। Verify this statement with the help of some examples। क्वेश्चन नंबर 7 खुद लेने हैं हमें। क्वेश्चन कहता है 3 कंसेक्टिव नंबर्स का हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो निकलता है डिविजिबल बाय 6। आप एग्जाम्पल बताइए। तो हम 3 कंसेक्टिव नंबर्स लेंगे, 3 consecutive नंबर्स हम लेंगे 5 6
7। ये कंसेक्टिव हैं क्योंकि इनमें कोई स्किप नहीं है, ये लगातार वाले नंबर्स हैं, इसलिए इनको जिनके बीच में कोई नंबर स्किप नहीं होता है ऐसे वाले नंबर्स को कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। आप 10, 11, 12, 15, 16, 17 कोई से भी 3 नंबर्स लेने हैं, लेकिन बीच में कोई छोड़ना नहीं है। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट 5 into 6 into 7, 5 6 30, 30 into 7 वो निकला 210। अब देखना है क्या ये 6 की भी डिविजिबिलिटी है। पहले देखेंगे 2। सिंस इट्स लास्ट डिजिट is 0, thus it is divisible by 2। since क्या इसका सम 3 से भी मल्टीपल है, since it is sum 2 plus 1 plus 0 is equal to 3 is multiple of 3, so it is divisible by 3। जब ये 2 की भी डिविजिबिलिटी है, 3 की भी डिविजिबिलिटी है, इसका मतलब है दिस मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। Thus 210 is also divisible by 6। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। आप इन क्वेश्चनों को कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।